इस प्रश्न को देखो, कहता क्या है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि 100 ग्राम का गुलाब जामुन होगा तो उसमें 30 ग्राम चीनी का चाशनी होगा। ठीक है, यानी हमको गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेना है, फिर हम बतला पाएंगे कि उसमें कितना चाशनी होगा। तो गुलाब जामुन का आयतन वह किस आकार का है, आकार देखना है, और उसका हम आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं वह देखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन का निकालिए, तो एक निकाल लेंगे तो 45 निकल जाएगा। तो कितनी चाशनी होगी? तो अब देखो गुलाब जामुन कैसा है, बेलन के आकार का है, यानी हमको बेलन का निकालना होगा आयतन, जो गुलाब जामुन का आकार है। केवल बेलन नहीं है, उसके सिरे अर्ध गोलाकार है। तो उसका हम फिगर बना के देखते हैं कि वह दरअसल बनता कैसे है कैसा। तो ये देखो कि ये बेलन है, सबसे पहले जो बेलन है ये हम डाल दिए, ये बेलन हो गया। और इसके सिरे के ऊपर पहले बेलन बना लो, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके सिरे अर्ध गोलाकार है, इसके ऊपर गोला है अर्ध गोलाकार। गुलाब जामुन तो खाए हो गए, हाँ, और जो खाए हो निमंत्रण दे दोगे, हम आके खा लेंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक है। तो ये देखो ये बन गया, ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये एरिया, और ये बेलन। तो अब इसका निकालना है, तो दरअसल हमको क्या करना होगा, बेलन का आयतन निकालेंगे, इस अर्धगोले का निकालेंगे, इस अर्धगोले का, यानी एक ही अर्धगोला निकाल लेंगे तो दोनों का निकल जाएगा, और उसको हम जोड़ देंगे, पूरे गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा। आयतन निकल गया तो उसका 30% चाशनी है, हम इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो बेलन का आयतन जानने के लिए हमको क्या क्या सूचना होना चाहिए। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बोलो? 1/8 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर चाहिए और एच चाहिए, ये बेलन का हुआ। और गुलाब जामुन में ऊपर पर तो क्या दिया हुआ है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, दो अर्धगोला मिला करके एक गोला बन जाता है दरअसल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बेलन और गोला, ये दो गुण है, 2/3। चलो, तो गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन का आयतन, आयतन क्या होगा, पहले तो बेलन और फिर अर्धगोला, तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस अर्धगोला, अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब, एक अर्धगोला हुआ, फिर दूसरा अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच, अब प्लस ये 4/3 पाई आर क्यूब। देखो शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक कम से कम हो। तो हम क्या कर रहे हैं, अब पाई तो हमारा कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ एच बच गया, प्लस 4/3 और इसमें आर बच गया। यही होगा गुलाब जामुन का सैद्धांतिक रूप से। हाँ, तुम अलग अलग सबका निकाल सकते हो, हम एक ही फार्मूला में कर दिए, लेकिन तुम इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, और फिर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसका आर और एच का निर्धारण कैसे करेंगे, समस्या यहां पर अटक रही है। कह रहा है कि गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई गुलाब जामुन का है, बेलन का नहीं है। तो यानी ये इस सिरे से इस सिरे तक
यानी ऊपर से अर्धगोला सहित ये 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 है, यानी ये पूरा का पूरा 2.8 है। तो ये इसका त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या हो जाएगा 2.8 का आधा। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 1.4 cm, 1.4 cm, ठीक है। तो 1.4 ले लिए हम व्यास। तो अब सोचो कि बेलन का कितना हो जाएगा। यहां से इधर हुआ 1.4 और इसके अंत से भी 1.4। तो दरअसल ये जो 5 वाला जो हिस्सा है उसमें से ये हिस्सा बेलन का हुआ। बेलन में इधर 1.4 छूट जाता है, इधर 1.4 छूट गया। देखो 1.4 इधर है, 1.4 इधर है। 5 में से 1.4 और 1.4 कितना हो गया? 2.8। तो 5 में से हम 2.8 को हटा लें तो कितना बच जाता है? 2.2। तो बेलन का हो गया दरअसल 2.2 सेंटीमीटर। बात खत्म। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, एच मालूम हो गया। एच कैसे मालूम हुआ? तो इसका जो त्रिज्या व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या मालूम कर लिए। तो त्रिज्या ये अर्धगोला अपना ऊंचाई में 1.4 ले रहा है, नीचे में भी 1.4 ले रहा है, तो उसकी लंबाई, कुल लंबाई में से अर्धगोला का व्यास घट जाएगा, तो वह बेलन का हो गया। अब इसमें पुट कर दो, बात खत्म। हमको पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम हमेशा 22/7 लेंगे। आर कितना? 1.4 का स्क्वायर प्लस इंटू एच कितना? 2.2 सेंटीमीटर। चलो यूनिट बाद में डाल लेंगे, हाँ, यूनिट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आयतन है तो क्यूब हो जाएंगे, जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब रहेंगे। 4/3 और आर हो गया 1.4। यहाँ गुना का चिन्ह दो, क्योंकि दो लगातार बिंदु दोगे तो कंफ्यूजन आएंगे। तो अब देखो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक। ब्रैकेट के अंदर रहा 2.2 प्लस 14 चौके 56, 5.6/3। ये कट रहा है जी 0.2, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 0.2 से। तो ये हो गया 22 गुना 14 दूनी 28, 2 अंक के बाद 0.28 यहां तक का हो गया। देखो 14 गुना 0.2, 1.4 इंटू 0.2 करेंगे तो 2.8 आएंगे, ठीक है। अब इसको तो हमको पहले जोड़ना होगा। एलसीएम लेंगे 3, 22 तिया 66, 6.6 प्लस 5.6, ठीक। ये दोनों का गुना करके रख लो तुम, 28 और 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 8 दूनी 16 और 8, अरे क्या कर दिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5, 56 और फिर 56, 6, 6 5 11, 5 6 और कितने अंक इसमें लें? 2 अंक, तो 6.16, 6.16 इंटू ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 6 6 12, 6 5 11 1 12, अब बटे 3। अब ये कट तो नहीं रहे हैं, कटते तो है नहीं, तो हम इसको केवल गुना करके लिख लेंगे। देखो 6.16 और गुना कर लो रफ में तुम लोग 12.2, 6, तो कितना आ गया आयतन? गुना करके देख लो अपना रफ में, ये आएंगे 75.152/3 cm3। 3 से इसको मत काटो अभी फिलहाल, हाँ, क्योंकि यह फिर 45 से गुना करेंगे तब काट लेंगे। चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुना इतना बटे 3, 3 से कट गया 45, 15 मतलब में। अब इसको गुना करके लिख दिए, तो गुना करेंगे तो हमको 1127.28 cm क्यूब आएंगे, cm क्यूब आएंगे। तो ये कितने का 45 का निकल गया। अब हमको कहता है कि चीनी कितना है 30%, तो चीनी की चाशनी की मात्रा उसका 30, इसी का 30% निकालेंगे, 30 में गुना कर देंगे 30/100 और कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर